जय हिंद दोस्तों। ये घटना चक्र का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले चुका था और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसका हम एमसीक्यू करने वाले हैं। कुल 61 एमसीक्यू है। ये टोटल हम करने वाले हैं एक ही क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पूछ रहा है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका सही आंसर है स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माता सेवा का विचार प्रस्तुत किया? तो आपका सही आंसर है एम.एन. रॉय। नेक्स्ट देखते हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया था, यूपीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो आपका सही आंसर है सी क्लिप्स मिशन द्वारा। नहीं देखते हैं। बोल रहा है क्लिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानमंडलों और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा, न्यायिक संविधान स्वीकार करने के लिए जो प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका खाली केवल 2 होगा, पी। पहला गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रलोक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारण करने के लिए अधिक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होता है? तो आपका सही आंसर 10 लाख व्यक्ति के प्रति। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे आंसर बना रहे क्योंकि 61 क्वेश्चन है। यदि हम एक एक ऑप्शन पढ़ते जाएं और आपको मौका दे बनाने के लिए तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और आपके पास समय नहीं है। इसीलिए टू द आंसर देखेंगे। आप बस देखिए कि आपको क्या क्या पता है, कौन कौन सा याद है। यदि आपको याद नहीं रहे तो उसे लिख के आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपका सही आंसर है ए विलियम वुड। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ द्वारा सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। आंसर सी है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। ये आंसर सी है दोस्तों और इसी के ये द्वारा हमारा संविधान बना था। नेक्स्ट देखते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो सी डॉक्टर एम राधाकृष्ण। नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो आपका सही आंसर है 24 अगस्त 1946 को। आपको लगता है दोस्तों कि कुछ इसमें सुधार चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बोल रहा है कथन, इसमें विवरण आपको करना है। इसे हम रीजनिंग का क्वेश्चन भी कहते हैं दोस्तों। मतलब ये रीजनिंग की तरह है। इसमें आपको बताना है कि पहला सही है या आर सही है। यदि आर और ये दोनों सही है तो दोनों सही है। अगर ए गलत है तो ए गलत है और आर सत्य है। अगर ए भी सही है आर भी सही है तो आपको बोलना है ए भी सही है और आर उसकी सही व्याख्या कर रही है। ये आपको देना है। तो बोल रहा है वेवेल योजना के अनुसार कोई कार्य परिषद
में हिंदू और मुस्लिम सदस्य की संख्या समान होनी थी। दूसरा, वेबर का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो आपका ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करना है। तो ये गलत है दोस्तों, दोनों सही नहीं है, बस एक ही सही है और वो सही है कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्ट, ये भी गलत है दोस्तों। एक ही सही है, कथन सही है पर कारण गलत है, ये सही है दोस्तों सी। नहीं देखते हैं, आईएएस में पूछा गया था क्वेश्चन है दोस्तों। यह रीजनिंग के सवाल ज़्यादातर आईएएस में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में राज्य है सत्य है, मतलब इसमें से कौन सा बात संविधान सभा के विषय में सही आरोपित कर रहा है। तो पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। नहीं दोस्तों, यह गलत है। वह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम थी। ये भी गलत है दोस्तों। वह बहुदलीय निकाय थी। हाँ दोस्तों, ये सही है। उसे अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए गए कुटुंब में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 4 और 3 दोनों चाहिए, सही है। 4 और 3 ये रहा, 3 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आपका सही ऑप्शन है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित है। हाँ दोस्तों, ये सही है। ये तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। हाँ दोस्तों, ये सही है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं, जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र की, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, पहला आपका सही है। दूसरा, यह प्रत्येक निर्वाचन का परिणाम थी। तो हाँ दोस्तों, नहीं दोस्तों, ये गलत है। अब ये देखते हैं, यह बहुदलीय संरचना नहीं है। नहीं दोस्तों, ये भी यह बहुदलीय संरचना थी। ये भी गलत है आपका। डी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर को चयन नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो आपका ए और डी दो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया, इसमें से आपको एक गलत ऑप्शन चुनना है कि संविधान सभा में कौन सा गलत है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। हाँ दोस्तों, ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है दोस्तों। अभी भी ये मताधिकार है। इसका निर्माण सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है दोस्तों। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया, इसको सब मिल के किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाला संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो ब्रिटिश, ये गलत है दोस्तों, ब्रिटेन के कोई नहीं, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, विभिन्न प्रांतों, हाँ विभिन्न प्रांतों, ये सही है दोस्तों। विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा चुना गया था, ये एकदम सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संबंधित संविधान सभा के सदस्य थे। तो आपका ऑप्शन सही आंसर है सी, प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित हुए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो इसका आंसर मैंने बताया सी, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है। तो आपका सही आंसर है डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा। बीपीएससी का क्वेश्चन है, मतलब यूपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। स्टेट पीसीएस बोल सकते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका सही आंसर है सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये अस्थायी सदस्य भी थे। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी सदस्य थे और अंबेडकर जी प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं,
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो आपका सही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो आपका सही आंसर है डी दोस्तों, दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान निर्मातली सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है ए राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो सही आंसर है डी प्लेक एंथोनी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता की गई थी। तो आपका सही आंसर है बी 19 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उसके ऊपर देखे थे आप, इसका आंसर आप दीजिएगा। अभी इसके पीछे हम आपको बताए थे, यह आंसर भी मैंने बता दिया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो सही आंसर है 1946 को, दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो सही आंसर है बी 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वही आंसर है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो सही आंसर है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो सही आंसर है बी जनवरी 22 1947 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो सही आंसर है नेहरू जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सही आंसर है बी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ये यूपीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो आपका ऑप्शन है नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। इसमें कथन में से कौन सही पूछ रहा है दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेश किया, यह सही है दोस्तों। राज्य के मुखियों को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नीचे दिए गुट का प्रयोग कीजिए। तो इसमें आपका 3 सही है दोस्तों, 2 सही है। देखते हैं कुट, तो आपका सही आंसर है 1 2 3, 1 भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हैं तो भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सही आंसर 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो सी 24 जनवरी 1950 को। देखिए दोस्तों, ये खाली पीसीएस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, ये है ये दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, सूची एक्स को मतलब सूची एक्स को 2 से मिलाना है, इसको सूची को सूची से मिलाना है दोस्तों। पहला दिया, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष में के एम मुंशी हो जाएंगे हम। पहला के 3 हो जाएगा, ये रहा दोस्तों पहला के 3। पहला का 4 बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए रीजनिंग क्वेश्चन, पहला के यदि मिल गया पहला का 4, तो इसमें आप देखिए पहला के 4 किस में है? बस पहला का 4 इसी में है, और किसी में पहला का 4 नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं बिना सभी को पढ़े हुए। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो आंसर है बी एन रॉय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका इसमें से आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। ये यूपीपीएससी में है, ये आसान है दोस्तों। इसका आंसर आप दीजिएगा, कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर दोस्तों। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो आपका सही आंसर है दोस्तों नवंबर 46 1949, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1949 और स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1950। ये बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति किया गया था तो सही आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो सही आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। एक नंबर सही है दोस्तों, इसका आगे आप नहीं देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो आपका सही आंसर है दोस्तों 26 नवंबर, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो आपका ए आंसर संवैधानिक सभा द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा। फिर भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो आपका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो ये आप आंसर दीजिएगा दोस्तों। अम्बेडकर जी का कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। ओह सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आपको देना था, मैंने दे दिया। आई एम सॉरी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आप जान लीजिए, ये आपको जरूरी है जानना। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभ चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूरे में निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी से पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पुनः सीट उनके लिए कांग्रेस के एक MR जयकर ने त्यागपत्र तैयार लेकर लिखित की थी। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिमी बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथम निर्वाचन हुए थे। अंततः उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अंततः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तरी विकल्प भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो आपका सही आंसर है बी। 1891 में जन्म हुआ था, मृत्यु 1956 में हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के परिणामित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया। तो दोनों सही है दोस्तों, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दो वक्त दिए हैं, इनमें से आपको बताना, यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है और नीचे दिया इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है ए भी सही है या दोनों सही है। तो आपका सही आंसर है बी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। तो बी मौलाना आज़ाद जी के द्वारा, और ये मुस्लिम थे। ये आपको एमपीपीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में यह महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी है, कहा महात्मा गांधी, इसको आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवित रहते हैं जो, ये अम्बेडकर जी ने कहा था। दोस्तों आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी दोस्तों गलत हो गया, यह राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी। अपनी राष्ट्रवाद प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने करके आका यह कथन है। तो आपका सही आंसर है बी, हार्डग्लेव जूनियर का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, ये यूपीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। आइए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो आपका सही आंसर है ऑस्टिन। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो आपका सही आंसर है 15। नेक्स्ट देखते हैं, यही तक था दोस्तों, 61 क्वेश्चन हो गया है। अब मैं आपको कल संविधान सभा का प्रमुख समिति पढ़ाने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ये घटना चक्र का दूसरा नोट्स था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे। पहले ये आपको ज़रूरी है, इसको देख लेना। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं की संख्या 15 थी। ये महिलाओं की संख्या आप याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि उस समय महिला पढ़ी लिखी नहीं थी और संविधान सभा में 15 महिला साथ थी और हस्ताक्षर की थी, तो ये याद रखिएगा। तो अब घटना चक्र का चौथा क्लास कल लेके आएंगे दोस्तों, जिसमें हम संविधान सभा के प्रमुख समितियाँ पढ़ेंगे, MCQ करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।